हेलो एवरीवन। तो 28 अगस्त की शाम को आप सभी को नमस्कार। आज का जो सबसे हॉट शेयर था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर तरह तरह की न्यूज़ चल रही हैं, अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं और इसीलिए हमने इस वीडियो का टॉपिक रखा है कि रिलायंस की चटपटी खबरों का महत्वपूर्ण विश्लेषण। अभी चटपटी खबरें क्या है, देखिए कल एक खबर आई, मतलब आज सुबह एक खबर आई कि भाई जो लंदन का फुटसी इंडेक्स है वो अपने सभी इंडाइसेस से जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को हटा रहा है 22 अगस्त से। अब ये खबर आने के बाद में रिलायंस का शेयर टूट करके 2508 रुपये तक चला गया आज, यानी कि करीब करीब अपने आज के हाई से करीब तीन तीन पौने तीन 3% नीचे आज के हाई से वहां तक चला गया था। उसके बाद खबर आती है कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होने वाली है 21 तारीख को। उसके बाद ये शेयर बन गया रॉकेट और चढ़ गया 2.75% आज के लो से। तो ये 2500 ये लो है, मैंने उल्टा लिख दिया, और ये हाई है। 2.75% चढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई लिस्टिंग तो होने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो भाव तो उसका बढ़ेगा, है ना। तो फिर ये क्यों गिर रहा है या उतर रहा है, इससे क्या लेना देना है, सवाल ये उठता है। ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल गेम हो गया इस शेयर के साथ में, ऐसा महसूस देता है। अब मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ ये चल रही है कि भाई ये आएगा, जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी तो ये तो मार्केट में डिसरप्शन पैदा कर देगा, बाकी सारी छोटी जितनी फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी है उन सबको प्रॉब्लम आएगी और ये तो सबका शेयर खा जाएगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी, और वो उसका उसके साथ ब्रैकरोज के साथ में जियो फाइनेंशियल का जॉइंट वेंचर आने वाला है जिसमें वो एएमसी बिजनेस करेंगे, एसेट मैनेजमेंट का काम करेंगे। वो सारी खबरें चल रही हैं। उन सारी खबरों को मिला जुला करके एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया, मार्केट में हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि भाई जियो फाइनेंशियल में की जो लिस्टिंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग होगी। अब हुआ क्या था, अब आज की डेट में आप भाव चेक करिए, 256 रुपये 80 पैसे का तो रिलायंस क्लोज हुआ, और 261 रुपये 80 पैसे की जो डिस्कवरी प्राइस है जियो फाइनेंशियल का, वो तो टोटल दोनों दोनों एंटिटी का टोटल लगा ले तो 2818 रुपये की वैल्यू आज की डेट में बनती है। अब देखो, अब लिस्टिंग होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फुटसी अपने सारे इंडाइसिस से उसको निकाल रहा है तो जहाँ जहाँ उसका हिस्सा होगा, वो जब इंडाइसिस से निकलेगा तो वहाँ सेलिंग भी आएगी। 22 तारीख को सेलिंग आनी है, 21 तारीख को उसकी लिस्टिंग होनी है। तो मान लिया वो 22 तारीख को काफ़ी भारी भरकम सेलिंग वहाँ से आती है इसमें, 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग के क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मुद्दा है। अब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग मान लिया, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ बनाई जा रही है और सब कुछ चल रहा है मीडिया में, जानदार रिकवरी होनी चाहिए। थिंक लेट्स एज्यूम कि इसकी लिस्टिंग 360 रुपये पे होती है, 360 रुपये पे ये खुलता है, ये यहाँ से 37% ऊपर, ठीक है जी, 37% ऊपर होगा। तो अब और मान लिया ये दूसरा वाला रिलायंस है, बड़ा वाला रिलायंस है, ये 2550 रुपये पे रहता है, तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी हो गई, 2910 रुपये, 2818 रुपये दोनों की कंबाइंड आज की क्लोजिंग है। तो यानी कि 3.25% इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब भाई 3.25% आप रिलायंस को अकेला ऊपर लेकर के जाओगे तो बाकी सारे घास खाने जाएंगे क्या। इन्फोसिस टीसीएस वगैरह भी सब टूट चुके हैं, बैंकिंग में बड़े नहीं चल रहे, छोटे तो फिर भी चल गए, बड़े नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है उनके लिए। कोटक महिंद्रा को नीचे रखा गया, आईसीआईसीआई बैंक को नीचे रखा गया, एचडीएफसी को भी नीचे रखा गया, ये सब नीचे रहे क्योंकि जगह ही नहीं थी। आज जब रिलायंस सुबह गिर रहा था तो फिर भी थोड़े थोड़े खड़े थे ये, लेकिन जब रिलायंस ने कहा कि भाई गाड़ी भाई चलाएगा तो फिर बाकी सारे बैकफुट पे आ गए। अब चढ़ तो गया रिलायंस। अब मंडे को अगर 360 पे लिस्टिंग होगी तो उसके बाद सेलिंग आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि 261 की प्राइस रिकवरी हुई और 360 की मान लिया लिस्टिंग हो जाती है, लेकिन जितने भी ग्लोबल ब्रोकर्स हाउसेज हैं ना, सबने जो अपनी रिपोर्ट्स निकाली थी जियो फाइनेंशियल के वैल्यूशन को लेकर के, किसी ने 150 निकाली थी, किसी ने 160, किसी ने 170, किसी ने 190। लेट्स अज्यूम कि 170 रुपये का भाव आ जाएगा घूम फिर करके। अगर एक सिनेरियो ये देखते हैं कि भाई 360 पे ओपन तो हो गया लेकिन घूम फिर करके वहीं आ गया 160-70 रुपये का भाव, और वो रहा 2550 पे ही बड़ा वाला रिलायंस, तो 2750 रुपये का, 2720 रुपये का भाव हो जाता है दोनों का कंबाइंड, जो जो कि
अभी एग्जिस्टिंग भाव से 3.5% नीचे का भाव है। तो ये 3.5% का भाव अगर आता है ना, तो बाकी शेयरों के लिए जो इंडेक्स के बाकी हैवी वेट्स हैं, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, L&T हो, इन्फोसिस और TCS हो, इन सब के लिए रास्ते खुलेंगे, नहीं तो रास्ता नहीं खुलेगा। और ये एक बहुत लाइकली सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि भाव, जियो फाइनेंशियल का भाव ऊपर अगर लिस्ट होता है तो नहीं दिखने की बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि FTSE ग्लोबल वाले जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी अपनी सेलिंग करना चाहेंगे। आज नहीं तो 22 तारीख को तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको फ्री के शेयर मिले हुए हैं, उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे। जब उसको इंडाइसेस में रहना ही नहीं है तो फिर वो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से उसको बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक बहुत लाइकली सिनेरियो हो सकता है। अब रही बात न्यूज़ की डिसरप्शन पैदा करेगा, अरे भाई जब करेगा तो करेगा, बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसरप्शन पैदा कर सकती है। बजाज फाइनेंस को, छोला फाइनेंस को, छोटी मोटी फाइनेंस कंपनियों को, सबको धक्का मार के पीछे कर सकती है, अनडाउटेडली कर सकती है। लेकिन क्या कली कल में हो जाएगा, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। रादर मेरे को, अगर मेरे से पूछो तो मेरे को उल्टा लगता है, ये आ जाएगा 160 रुपए पे, और ये चला जाएगा 2550 से भी नीचे, 2520 नेट सिंक, 2680 रुपये, 4-5% नीचे, और इसकी जगह ले लेंगे बाकी सारे फाइनेंशियल्स, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, जो कि सब नीचे पिटे पड़े हैं ना, सब इसकी जगह ले लेंगे। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इमीडिएटली मंडे के सिनेरियो में मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जो मेरे को समझ में आया इन सारे न्यूज़ फ्लो को एनालिसिस करने के बाद, वो ये समझ में आया। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसको आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद ना आया हो, या आप इससे मतभेद रखते हो, तो आप क्या मतभेद रखते हैं वो भी मुझे बताइए, जिससे कि मेरी भी समझ बढ़े। और आप इससे एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, वो तो वैसे भी कर लिया करिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।